बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान स्पेशल में एग लबाबदार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे आप डिनर में या फिर सहरी में बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। रोटी, पूड़ी, पराठे, नान के साथ खाएं। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। आपको देखकर ही लग रहा होगा कितना टेम्पटिंग है ये। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम ले लेंगे एक मिक्सिंग जार। इसमें हम डालेंगे टमाटर। ये रफली मैंने टमाटर को मोटा मोटा कट कर लिया और ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे काजू। तो यहाँ पर मैंने 15 से 20 काजू ले लिया है और इसे मैंने आधे घंटे पहले हल्के गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, जिससे कि सॉफ्ट हो जाएं और आसानी से पीस जाएं। तो अब इन दोनों को हम पीस के बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम लेंगे एक नॉनस्टिक का पैन। नॉनस्टिक का पैन ही आपको लेना है, कोशिश करिएगा। इसमें हम ऐड करेंगे सरसों तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। मैंने लिया तेजपत्ता, छोटी इलायची, लौंग और ज़ीरा। 20 टू 30 सेकंड्स के लिए हम गरम मसाले को ऑयल में फ्राई करेंगे, जिससे कि ऑयल में इन सारे मसालों का जो फ्लेवर है, जो अरोमा है, वो आ जाए। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर मैंने ये एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, जिसे मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। प्याज को हमें यहाँ पे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा लाइट गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, जो प्याज का कलर है वो हल्का लाइट गोल्डन हो गया है। बहुत ज़्यादा कलर नहीं है, आप देख सकते हैं। इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम भून लेंगे प्याज के साथ। और जैसे ही यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाएगा, इसमें हम कुछ सूखे मसाले शामिल करेंगे। तो मैंने लिया है यहाँ पे हल्दी पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तीखी वाली लाल मिर्च। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, भुना ज़ीरा पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे कलर के लिए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम आपको सूखे मसाले शामिल करते टाइम गैस का फ्लेम आपको लो पे रखना है। अब यहाँ पे टमाटर और काजू वाला जो पेस्ट हमने बना के रखा था, वो यहाँ पे हम फ़ौरन इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने सूखे मसाले डाले। सूखे मसाले बहुत ही जल्दी जल जाते हैं ऑयल में। तो फ़ौरन इसे डाल के हम मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम इस टाइम पे भी आपको लो पे रखना है, क्योंकि अब हमें मसालों की, टमाटर की अच्छे से भुनाई करनी है। लो फ्लेम पे करेंगे। टमाटर ऐड किया है तो नमक भी ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें भूनना है जब तक कि टमाटर में से पूरा जो ऑयल है वो अलग नहीं हो जाता। मसाला अच्छे से आपको भुनना है लो फ्लेम पे। जितने अच्छे से आप मसाले की भुनाई करेंगे ना, आपका एग लबाबदार उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो आप यहाँ पे कलर चेक करें मसाले का, कितना बेहतरीन कलर आया है। और ऑयल जो है ना, जो तेल है, वो पूरा देखिए इसमें से अलग अलग हो गया। आपको दिख रहा होगा किनारे किनारे। मसाला भी काफ़ी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें यहाँ पे पानी शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसमें आधा कप पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मलाई, या फिर आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये घर की मलाई ली है, लेकिन मलाई आपको फ्रेश लेनी है। इसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने हल्का सा तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया है। साथ ही में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच घर का पिसा हुआ गरम मसाला। तीनों चीज़ों को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मलाई से और कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर ऐड करिएगा, स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे ये पकना भी स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करके हम एक बार इसे मिला देंगे। और अब यहाँ पे हम एक एक करके इसमें अंडा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अंडे को आपको एक एक करके उसे बोल में तोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे बस धीरे से अंडे को डाल देना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं 4 अंडे यूज़ कर रही हूँ। आप जितने चाहे उतने कर सकते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पे अंडे को और उसकी जर्दी को, पूरा वाइट और योक को हम यहाँ पे डाल देंगे धीरे से। उसे मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। हल्के हाथों से आप यहाँ पे धीरे से डाल दें। और देख सकते हैं आप, एक जो जर्दी है वो थोड़ा सा फैल भी गया है। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर अंडे के ऊपर से, जिससे कि जो अंडे हैं ना, वो खाते टाइम फीके नहीं लगेंगे। थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा इनके ऊपर हम नमक भी स्प्रिंकल कर देंगे। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच से स्लिट कर लिया है। और अब हम इसे पकाएंगे कवर करके, जिससे कि जो अंडे हैं ना, वो ऊपर से भी कुक हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हरा धनिया हम ऊपर से भी डाल देंगे। और अब इसे हम कवर करके छोड़ देंगे लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए 7 से 8 मिनट हो गया है। जो अंडे हैं वो ऊपर से पक गए हैं। इसे हम चेक कर लेंगे। अंडों को चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक नाइफ़ को इसमें डालेंगे। अगर वो बिल्कुल क्लीन निकले तो समझ जाइए कि अंडे यहाँ पे पक चुके हैं।
वैसे अंडे को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कवर करने से वो जल्दी से पक जाते हैं ऊपर से भी। तो ये देखिए चाकू बिल्कुल क्लीन है, तेल भी पूरा अलग हो चुका है, आप देख सकते हैं। देखने में ये बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहा है। तो इस तरीके से कट करके ना आपको निकालना है। इसलिए मैंने कहा था कि आपको नॉन स्टिक का पैन यूज़ करना है। अगर कोई और करेंगे ना तो ये नीचे में इसका जो मसाला है वो चिपक सकता है। नॉन स्टिक का पैन यूज़ करने से ईज़िली निकल आते हैं ये। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ये टेम्प्टिंग बनता है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है, आप देख सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।